जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। बिहार में एक नई वैकेंसी आपके सामने आई है। सीएसबीसी के द्वारा नया नोटिस रिलीज कर दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस का एक भर्ती है, जो कि 83 पोस्ट पर करनी है। जो बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, जो बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल है, जो बिहार पुलिस में काम करना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस नोटिस को देख लीजिए और आप अपना प्रिपरेशन को तैयारी में जुट जाने का काम करिए। 83 पोस्ट बिहार पुलिस आपका स्पेशल ब्रांच का पुलिस निकलने का काम किया है। बहुत बड़ी न्यूज है अभ्यर्थियों के लिए कि जो भी बिहार पुलिस बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस नई भर्ती स्पेशल ब्रांच का आने का काम किया है, यानी कि पूरी तरीके से ये नोटिस जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिक्वायरमेंट के लिए आपका सीएसबीसी के पास भेज दिया गया है और सीएसबीसी ने पूरी तरीके से इसको नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। और इसमें आइए हम देखते हैं क्या क्या है इसमें, जो है कितना पोस्ट है, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने का काम करेंगे कि बिहार पुलिस के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है। अभी जो है ये चीजें आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार पुलिस का जो है वैकेंसी का जो काम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच में फिर से आपका स्पेशल ब्रांच का आपको वैकेंसी आपको देखने को मिला। ये देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा है, सीएसबीसी के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया है। ये नोटिस में आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं रिक्ति के बारे में, है ना। विशेष शाखा बिहार में सिपाही सामान्य बंद संवर्ग में सिपाही के रिक्त पदों, है ना, बंद संवर्ग के रिक्त पदों वेतनमान लेवल थ्री का 21,700 से लेकर के 69,100 की संख्या 83 है। यानी कि ये रिक्ति की, यानी कि जो वैकेंसी की जो संख्या है वो आपका 83 आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें कि सबका अलग अलग जो है आपका पोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग पोस्ट के बारे में समझते हैं। वही अगर बात किया जाए रिजर्वेशन कोटी का, तो जिसमें जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है और बीसीडब्ल्यू है। ये सभी कैटेगरीज है और सभी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आरक्षण कोटि का कोड दिया गया है यहाँ पर कि कौन कौन सा कोड में कौन कौन सा आपका कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा। पदों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर पूरी तरीके से दिया गया है। वही बात करें यूआर की, अनरिजर्व की बात करें तो 34 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये 8 पोस्ट है। उसके बाद एससी की अगर बात करें तो 13 है। एसटी की बात करें तो 1 है। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो 15 है। उसके बाद बीसी की बात करें तो 10 सीट है। उसके बाद बीसीडब्ल्यू पिछड़े वर्गों की महिला की अगर बात करें तो आपका 2 सीट आपको टोटल देखने को मिलेगा, है ना। महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण की बात कर रहा है यहाँ पर 12, 3, 5 रिजर्वेशन करके, जो 34 में से जो महिलाएं रिजर्वेशन में जो करके आएगा 12 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आपका महिलाएं 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 है। उसके बाद आपको 15 में यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर पदों की संख्या दिखाया गया है ना। उसके बाद टोटल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट आपको 83 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। याद रखिएगा 83 पोस्ट है, इसको घटाया भी जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये पूरी तरीके से नोटिस में आपका लिखा हुआ है, दिया गया है। ऑनलाइन csbc.bihar.gov.in पर आपका उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है। वही विज्ञापन की अगर बात करें तो विज्ञापन में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वही सिर्फ आपको आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें, कर्म न्यूनतम हाइट, देखिए हाइट की बात कर रहा है। उसके बाद चेस्ट एक्सपेंडेशन की बात कर रहा है, सीना माप की। उसके बाद वेट की बात कर रहा है। इसके आपका ये क्राइटेरिया है शारीरिक मापदंड की। उसके बाद अगर हम बात करें ऊंचाई का, तो ऊंचाई देख लीजिए यहाँ पर ऊंचाई। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा हाइट कितना चाहिए, वो सभी चीजें यहाँ पर देखिए दिया गया है ना। जो बच्चे गैर आरक्षित मतलब जनरल के हैं, जो बच्चे ओबीसी का हैं, इसमें बीसी और ईबीसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए पिछड़ा वर्ग यहाँ लिखा हुआ है ना। और सिर्फ यहाँ पर किसके लिए दे रहा है, पुरुष के लिए। अगर वो मेल हैं, वो जनरल कैटेगरीज के हैं और ओबीसी कैटेगरीज के लिए है, तो उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। 165, इससे थोड़ा सा भी कम होना नहीं चाहिए। और बिना फुलाए हुए चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर बिना चेस्ट फुलाया होना चाहिए। अब फुलाना आपको कितना है,
तो 5 सेंटीमीटर आपको 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना है और टोटल 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए है, याद रखेगा बीसी के लिए, यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए यहाँ पर दे रहा है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर है। ये आपका 81 सेंटीमीटर ये है 86, ये दोनों में कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है ये एससी के लिए और आपका एसटी के लिए, तो 160 सेंटीमीटर इसका चाहिए, 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर इसका बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट चाहिए और 84 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम फुलाकर आपको चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसमें भी फुलाना है ना। उसके जितने भी महिला अभ्यर्थी है उसको हाइट जो है आपका 155 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि महिला लोगों को ये नहीं है कि इस कैटेगरी से है तो इतना सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ये सब कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है कि कोई भी महिलाएं हैं उसको आपको 155 सेंटीमीटर उसको आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर चेस्ट इनका नहीं लेगा, उसके बाद यहाँ पर ये चीजें लेगा ही नहीं। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये चीजें हमें बताया गया। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन देख लीजिए, न्यूनतम वजन 48 केजी, यानी कि 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए वजन। सभी महिलाएं अभ्यर्थी सुन लीजिए, 48 केजी से कम किसी का वेट नहीं होना चाहिए। अगर 48 केजी से वेट कोई है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, इसीलिए आप अपना वेट पर ध्यान दीजिए और काम करिए, ठीक है ना। शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो ये आपका कह रहा है इक्विवेलेंट होना चाहिए 10+2 के, 10+2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोई भी शैक्षणिक अगर बात करें योग्यता का तो 10+2 होना चाहिए और यहाँ पर इक्विवेलेंट चाहिए 10+2 के। उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो उम्र सीमा जो प्रमाण पत्र जो 10th या 11th 12th जो 12th में जो आपका सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग गणना किया जाएगा, जितना उसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गणना किया जाएगा। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी कम उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर पढ़िए, कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों को उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार यहाँ पर रहेगी। पहला देख लीजिए, अगर अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल का है, पुरुष और महिला दोनों है तो 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष चाहिए, 18 वर्ष और 25 वर्ष चाहिए। अन कैटेगरी के लिए है यहाँ पर महिला वर्ग के लिए, पुरुष और महिला अन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा है तो 18 से 25 वर्ष जो है वो भर सकता है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी है ना, ईबीसी है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुषों के अधिकतम सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण है ना, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष में 2 वर्ष का आपको यहाँ पर छूट मिला है। पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की अगर बात करें तो ये महिलाओं में 3 वर्ष यानी कि 18 वर्ष और 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 वर्ष, 3 वर्ष का महिलाओं में इसमें आपको छूट देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं, एससी और एसटी वाले जो बच्चे महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र जो सीमा होगा वो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र कितना होगा 30 वर्ष। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है, याद रखेंगे। तो ये लोग आप लोग यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण की अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को सबको आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो जानने चीजें हैं वो चीजें, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा गया है कि पश्चावर्ती भर्ती वर्ष में जो संगत कोटि के सुयोग महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं को वरीयता यानी कि मेरिट लिस्ट में ऊपर हो और उसे भरा जा सकेगा। महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेघानुसार महिलाओं को नियुक्ति की जा सकेगी, मतलब मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर ही बहाली लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर और कुछ आपको यहाँ पर एससी एसटी ये चीजें इसी बारे में है ना। उसके बाद आपको एग्जाम का अब देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है उस सर्टिफिकेट वगैरह के आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ये सब तो बाद वाली बात है, छोड़िए, ठीक है। देखिए एससी एसटी कोटि कोड है यहाँ पर, ठीक है, कैटेगरीज कोड है। उसके बाद यहाँ पर 100 अंक का यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा जिसमें तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता रहेगा, 90 मिनट का टाइम, यहाँ पर 100 अंक के पूछे जाएगा जिसमें सिलेबस देखिए अंग्रेजी, व्याकरण, बोध, अनुवाद रहेगा, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन,
ट्रांसलेशन 3 और 20 नंबर का हिंदी व्याकरण रहेगा। सामान्य अध्ययन भी रहेगा, देखिए 50 नंबर का गणित परिणात्मक आपका भी रहेगा, यानी कि यहाँ पर द्वितीय पत्र, मतलब यहाँ पर प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र में यहाँ भी 100 अंक का, वहां भी आपका 100 अंक का ही रहेगा। ठीक है, न्यूनतम पास करने के लिए लिखित परीक्षा में आपको 30% चाहिए, है ना, वही योग्य घोषित किए जाएंगे। उसके बाद फाइनली आप जानते हैं कट ऑफ जाता है, और यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर देख लीजिए। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर शारीरिक जांच, माप परीक्षा, सफल अभ्यर्थियों शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों को संबंधित दस्तावेज, सब दस्तावेज लगेगा। आरक्षण अगर ले रहे हैं आरक्षण का सबको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन कार्य यथासंभव शारीरिक जांच परीक्षा के समय हो जाएगा। अभ्यर्थी विज्ञापन की कंडिका, ये चीजें हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट का परीक्षा चाहिए, इंटरमीडिएट समग्र परीक्षा का अंक पत्र चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, BC है जो EBC है वो BC और EBC वाला ही चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। और उसके बाद में अगर आपको बता दूं आवेदन की, ऑनलाइन आवेदन की जो है टाइम मैं आपको बता देता हूँ। न्यूनतम सीमा जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2026 से, 1 अगस्त 2026 से और 1 अगस्त 2026, या अधिकतम उम्र 1/8/2026, 1/8, यानी कि ये वो सीमा है, वो दिन है जहां से आपकी उम्र का गणना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाति आवासीय के लिए आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 5 मार्च 2026 आवेदन संपन्न की अंतिम तिथि, है ना। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 5 मार्च 2026 आवेदन संपन्न की अंतिम तिथि, मतलब इसके अंदर आपका बना हुआ रहना चाहिए, है ना। इसके अंदर आपका ये सभी सर्टिफिकेट बना जाना चाहिए। इससे आगे अगर डेट आएगा तब आपको जो सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन में दीजिएगा वो वैलिड नहीं होगा, इसीलिए आप लोग पहले ही बना लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि देखिए 6 फरवरी, है ना, 6 फरवरी से स्टार्ट है, 6 फरवरी से स्टार्ट है और 5 मार्च तक चलेगा। 6 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। CSDC से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। तो ये था आपका नोटिफिकेशन जो स्पेशल ब्रांच का बिहार पुलिस, जो भी सपना देख रहे हैं बिहार पुलिस डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए, जिसका सपना है वो आप इस फॉर्म को भर करके आप तैयारी में जुड़ जाइए, लग सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पूरी तरीके से बता देने का काम करूंगा। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।